क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य शॉर्ट नोट्स। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे और यही जो सामंत है, जब इनके पास अधिक सत्ता और संपदा हो जाती थी तो ये अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, इन सब जो उपाधियां हैं इससे इन्हें घोषित कर लेते थे अपने आप को। ठीक है। कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य बहुत भी भारी भरकम उपाधियां धारण की। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः यह वंशानुगत होती थी, यानी कि पहले पिता है तो उसका फिर पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा। ठीक है। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने भारत के कई मंदिरों पर आक्रमण किया, जिसमें कि सोमनाथ का मंदिर सबसे प्रमुख था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसने खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति, किसकी कृति? अलबरूनी की किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। चौहानों का शासन दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है। जिसने कि मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 ईस्वी के पहले तराइन के प्रथम युद्ध में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 ईस्वी में उसी के हाथों तराइन के दूसरे युद्ध में हारा गया। ठीक है। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। मुटियारों को किसने हराया? विजयालय ने। ठीक है। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण विस्तार किया। चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां ऊर और गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। थैंक यू।